प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी ये जो दो विषय हैं, इनको विद्यार्थियों तक ले जाने के लिए केवल इसीलिए नहीं कि हिमाचल एक पर्यटन की संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है, बल्कि इसलिए भी कि पूरी दुनिया के अंदर पर्यटन की अपार संभावनाओं में हिमाचल का नौजवान अध्ययन करके ट्रेंड होकर अपना करियर बनाए, समाज में और उद्योग में अपना स्थान बनाए। इस उद्देश्य को लेकर 1992 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पर्यटन का ये संस्थान आरंभ हुआ और लगातार बीते इतने समय में, वर्षों में हम लोगों ने प्रयास करके, जिसमें अध्यापकों की बहुत ज़्यादा मेहनत और हिमाचल के लोगों के अंदर जो स्वाभाविक रूप से मेहनत करने की और लॉयल रहने की जो ऐसे जो गुण हैं, उनके कारण, ट्रस्टवर्दी होने के जो गुण हैं, उनके कारण हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अग्रिम स्थान भारत के पर्यटन उद्योग के अंदर बनाया। आज आप किसी भी नामी पर्यटन संस्थान का देश में नाम लें, उनके सीईओ से लेकर वाइस प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर जनरल मैनेजर से लेकर बहुत सारे अन्य स्थानों पर हमारे विद्यार्थी हैं। तो बहुत लंबे समय से विद्यार्थियों का भी जो देश के भिन्न भिन्न स्थानों में है, उनका भी आग्रह आ रहा था और विश्वविद्यालय का जो पर्यटन संस्थान है वो भी सोच रहा था कि क्या वास्तव में हम लोगों के पास में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए कोई वेल डिफाइंड पॉलिसी, कोई एक बहुत अच्छा भविष्य का रोड मैप ऐसा है, या अभी उसको बनने में या बनाने में और संभावनाओं की भी तलाश की जा सकती है। तो बहुत सारे जो हमारे यहीं के निकले हुए विद्यार्थी देश के बड़े बड़े संस्थानों के शीर्ष पदों पर हैं, उन्होंने कहा कि हमको भी 20, 25, 30 सालों का अनुभव हो चुका है, आपको भी अध्यापन के क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय को देखने का, समझने का, सिखाने का इस प्रकार का अनुभव है, तो हम एक साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए किस प्रकार का पर्यटन का रोड मैप होना चाहिए, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और एक रोड मैप बनाने का प्रयास करेंगे और उस रोड मैप को समाज को भी और सरकार को भी, दोनों को देंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि आने वाले समय में ये जो 2 दिन का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहेगा। और जहाँ तक हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, हम सब जानते हैं कि कोविड के समय में सचमुच में दुनिया जो सिकुड़ी हुई थी वो अब दूर लगने लगी है। तो फिलहाल हमारे पास में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा, जो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसके जनरल सेक्रेटरी वो आज इस जो 10-11 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है पर्यटन का, कनक्लेव या कॉन्फ्रेंस जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसमें वो भाग लेंगे। उनके पास में पूरे विश्व का पर्यटन किस प्रकार से चला था और किस प्रकार से चल रहा है और आने वाले समय में पाटा भी क्या समझ रहा है, और पाटा की ये मंशा है कि हिमाचल को एक बहुत ही अग्रणी तरीके से पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का जो ये संस्थान है, विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है, उसमें हिमाचल की क्या भूमिका होगी और पाटा की हिमाचल के पर्यटन विकास के लिए क्या भूमिका रहेगी, ऐसा दोनों मिलकर विचार विमर्श करेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में, विशेषकर अब ये जो कोविड का एक समय आ गया है, 2020 के आरंभ से लेके हम लोगों ने, मुझे लगता है कि पर्यटन एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिस पर आकस्मिक और दीर्घकालीन घात हुआ है। बहुत सारे जो क्षेत्र थे, बहुत सारे जो व्यवसाय थे, उद्योग थे, वो बीच में सुधरे और कुछ लोगों ने रिवाइव किया,
लेकिन टूरिज्म एकमात्र ऐसा उद्योग है, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है, उसने अभी 2 सालों में किसी भी प्रकार का रिवाइवल या किसी प्रकार की कोई गति को नहीं देखा। तो ऐसे समय में किस प्रकार से हम लोग एक नए तरीके के साथ में पर्यटन की कल्पना करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि कोविड-19 के बाद हम लोगों ने, शायद हम देश के पहले विश्वविद्यालय हैं जहां पर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदल दिया गया, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से पर्यटन के अंदर परिवर्तन आया है, करोड़ों लोगों ने, दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने, एशिया पैसिफिक में ही लगभग 60 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, खो दी। और ऐसे समय में अध्ययन और अध्यापन भी एक नए तरीके का होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश का वो पहला अग्रणी विश्वविद्यालय है जहां पर पर्यटन की पढ़ाई का पूरा स्वरूप हम लोगों ने बदल दिया। हमको टूरिज्म अब नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से। जिस तरीके से पुराना जो समय का जो पर्यटन था, वो पर्यटन अब आने वाले समय में काफी लंबे समय तक शायद नहीं चलने वाला। इसलिए नए प्रकार के पर्यटन के संभावनाओं के साथ साथ में पर्यटन को करने का, अभ्यास करने का, चलाने का, व्यवसाय करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने बदली हैं और बदलने की एक तरीके से जो क्रम है बदलने का, उसको आरंभ किया है। तो इस जो ये 2 दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है पर्यटन का, पर्यटन की भावी संभावनाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश का एक क्लियर रोड मैप, एक क्लियर रोड मैप जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी जो पर्यटन के साथ में जुड़े हैं उनकी भी राय ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो स्टेक होल्डर और जो इस उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं उनकी भी राय ली जाएगी। पूरे देश में जो हिमाचल प्रदेश को पर्यटन डेस्टिनेशन के नाते जो प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, उनकी भी राय ली जाएगी। और इस तरह से समाज, उद्योग, सरकार, अकादमिक लोग, इन सब के साथ में सामूहिक तौर पर 2 दिन बैठकर विचार विमर्श करके एक पर्यटन की नई रूपरेखा और एक रोड मैप ऑफ टूरिज्म फॉर हिमाचल प्रदेश ऑफ फ्यूचर, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी जानकारियां, जो भी सारांश या निष्कर्ष इसमें से निकल के आएगा तो उसको सरकार के सामने रखेंगे, समाज के सामने भी रखेंगे। समाज के सामने इसलिए रखेंगे क्योंकि पर्यटन समाज से जुड़ा हुआ उद्योग है और किस प्रकार से समाज को पर्यटन के विषय में सोचना होगा आने वाले समय में, इसलिए उसको भी जानने की आवश्यकता है। डॉक्टर नितिन व्यास जी जो इस सारे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इनके ध्यान में भी होंगी, क्योंकि यही इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, लोगों को बुलाना, उन सारी चीज़ों की तैयारी करना, तो एक तरीके से कहें कि ज़्यादातर जो भूमिका है वो डॉक्टर नितिन व्यास की इसमें है। तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें जानकारी देंगे। अभी जैसे हमारे संस्थान के जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म है, उसके संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर चंद्रमोहन परशीरा जी ने हमें अभी जानकारी दी कि ये जो हमारी 2 दिन की कॉन्क्लेव है, हम 10 और 11 दिसंबर को इसी विश्वविद्यालय में हम कर रहे हैं, और जिसका मुख्य विषय है रोड मैप फॉर डेवलपिंग टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। अभी सर ने भी बताया हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हिमाचल ही है, क्योंकि हम जब भी हम हिमाचल का नाम लेते हैं तो हम इसको टूरिज्म स्टेट बोलते हैं, मगर क्या अभी तक हमारा कोई रोड मैप इस प्रदेश में टूरिज्म के लिए बना है? जैसे कि इसी संस्थान से हमारे जो एलुमनाई हैं वो आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ लेवल पे है, और वो कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, जो हमारे विश्व में दूसरे जो देश है, उनसे जो टूरिस्ट उनके जरिए भारत देश में आते हैं, उसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, उसके लिए वो नए नए पैकेजेस बनाते हैं, और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए वो पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। मैं तो एक बात ये भी कहूंगा कि जो हमारी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो हमारे देश के अंदर हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट दूसरे देशों से हमारे देश में आए, उसमें उनको लाने के लिए मुख्य भूमिका इन्हीं लोगों की रहती है। वो इसी प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, तो वो अपने प्रदेश के लिए भी टूरिज्म की फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उनके क्या विचार हैं, हम अपनी हिमाचल को कैसे एक ब्रांड डेस्टिनेशन हम बना सकते हैं पूरे
विश्व में ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो एक विश्व विख्यात डेस्टिनेशन बने, उसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। आजकल हम नया कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि टेकिंग टूरिज्म टू रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में हम अपने प्रदेश के अंदर जो, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे अपने मेले हैं, हमारे अपनी संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारा अपना फोक है, हमारा अपना डांस है, हर 20 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा बदल जाती है, यानी हमारे पास बहुत सारी विविधताएं हैं और यही विविधताएं जो है एक टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। मगर अभी तक हम उन विविधताओं को एक आकर्षण नहीं बना पाए हैं, तो उनको हम कैसे आगे ला सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 2 दिन तक बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टूरिज्म के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक कंसेप्ट लेकर काम कर रहे हैं, उनको कोई सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला है, वो खुद ही सारी चीजों को कर रहे हैं और उसके नाते से बहुत सारे देश के और विदेश के पर्यटकों को वो अपने कंसेप्ट के प्रति आकर्षित करते हैं। उस कंसेप्ट को अगर सरकार अडॉप्ट करती है और उसको ज्यादा आगे बढ़ाती है तो कैसे हमारा प्रदेश जो है एक बहुत अच्छा टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन सकता है। और अभी भी सर ने भी बात की कि कोविड-19 के बाद तो जो पर्यटन की स्थिति है वो देश में क्या पूरे विश्व में अभी स्थिति बिगड़ी है, तो उसके लिए भी आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में किस तरह का टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं, एक नया कंसेप्ट टूरिज्म के अंदर आया है, तो इन सभी बातों पर हम 2 दिन तक यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, जिसमें हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स, हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए एकेडमिशियंस, हमारे पर्यटन से ही जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, होटलियर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे शोधार्थी विद्यार्थी जो कि इस कॉन्क्लेव का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वो टूरिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके भी यहाँ पर जो रिसर्च पेपर्स हैं वो भी इन टॉपिक्स पर यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मंथन है ये 2 दिन तक यहाँ पर रहने वाला है। मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि हम सभी मिलकर जो हमने ये चीज़ सोची है कि रोड मैप फॉर डेवलपिंग टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, इस पर हम 2 दिन मिलकर काम करें। और आप भी क्योंकि आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, मीडिया भी एक महत्वपूर्ण अंग है, आपके माध्यम से ये समाचार कई लोगों तक जा सकता है और वो भी हमारी इस कॉन्क्लेव का भाग बन सकते हैं और उनके विचार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप आज की इस प्रेस वार्ता में आए, इसलिए संस्थान की तरफ से हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर चंद्रमोहन परशीरा जी यहाँ पर बैठे हैं, जिनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में सारा काम ये हो रहा है। मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय मातृभूमि।